ये सब कहानियां झूठ हैं। मुझे उन कहानियों पर यकीन नहीं है कि वहां कोई चुड़ैल रहती है। लोग झूठ बोलते हैं। अचानक एक बूढ़ी औरत उनके सामने नमूदार हुई। इसकी आंखें सुर्ख थीं, बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अली, बहुत साल पहले मैं एक आम इंसान थी। मेरा नाम आयशा था, लेकिन एक हादसे के बाद मैंने अपनी जिंदगी यहाँ गुजारनी शुरू कर दी और लोगों ने मुझे चुड़ैल कहना शुरू कर दिया। मुझे एक बुजुर्ग ने बचाया और अपनी जादुई ताकतों के जरिए मेरी जान बचाई। इस दिन के बाद लोग मुझे चुड़ैल समझने लगे क्योंकि मैं जिंदा बच गई थी। लोगों ने सोचा कि मैं एक जादूगरनी चुड़ैल हूँ और जादू की मदद से जिंदा हूँ। एक दफा का जिक्र है कि गांव शुमालीपुर पहाड़ों के दरमियान में बसा हुआ था। इस गांव में 5,000 लोग रहते थे, जिनमें ज्यादातर किसान और मजदूर शामिल थे। गांव के सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे की खुशी गमी में शामिल होते थे। गांव की फिजा बड़ी दिलकश और परसुकून थी। बहुत साफ सुथरा गांव था और लोग भी बहुत अच्छे थे। लेकिन एक बात थी जो इस गांव को दूसरों से मुख्तलिफ बनाती थी। इसके जंगल के अंदर एक पुरानी और वीरान हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। गांव के लोग अक्सर इस हवेली के करीब जाने से डरते थे। बच्चों को खास तौर पर वहां जाने से मना किया जाता था। लोगों का मानना था कि रात के वक्त इस हवेली से अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने वहां एक अजीब सी औरत को देखा है, जिसकी आंखें सुर्ख थीं और बाल बिखरे हुए थे। एक दिन गांव के एक लड़के अली ने अपने दोस्तों के साथ इस हवेली के बारे में बात की। अली एक बहादुर लड़का था और उन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। इसने कहा, ये सब कहानियां झूठ हैं। मुझे उन कहानियों पर यकीन नहीं है कि वहां कोई चुड़ैल रहती है। लोग झूठ बोलते हैं। मैं ये चाहता हूं कि वहां खुद जाऊं और जाके देखूं कि वहां पर क्या है। जिन भूतों पर मैं यकीन नहीं करता, मैं वहां खुद जाके देखूंगा कि असल कहानी क्या है। अली के दोस्त पहले तो डर गए, फिर उन्हें अली की बात में दिलचस्पी महसूस हुई। वो सब रात को हवेली जाने के लिए तैयार हो गए। जब रात की तारीकी फैल गई तो वो चुपके से हवेली की तरफ चल दिए। हवेली की तरफ जाते हुए वो सब डरे हुए थे, लेकिन अली ने उन्हें हौसला दिया। जब वो हवेली के करीब पहुंचे तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दे। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दे। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवेली के अंदर का मंजर बड़ा डरावना था। दीवारें बोसीदा हो चुकी थीं, छत पर जाले लगे हुए थे और हर तरफ गिर्द ही गर्द थी। अचानक एक बूढ़ी औरत उनके सामने नमूदार हुई। इसकी आंखें सुर्ख थीं, बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अली के दोस्तों का हैरत और परेशानी से मुंह खुला रह गया। अली के दोस्तों ने डर के मारे